आयशा, ये बताएं कि आपकी कोई मुलाकात हुई अपने वालिद से? कैसी तबीयत इनकी, वो क्या कहते हैं? जी, मेरी कल पहली दफ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, और कल हमारी पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई। और वो जो हमसे तो नहीं देखा जा रहा था, वो ऐसे उनको रखा हुआ था, उनकी चोटें जैसे किसी टेररिस्ट को रखते हैं। जो उन्होंने हालात और वाक़यात बताए, तो हम तो बिल्कुल शॉक में थे कि ऐसा हो सकता है एक सिटिंग ऑपोजिशन लीडर के साथ। लेकिन ऑनेस्टली शॉक तो था, लेकिन उसके बाद हमें सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले दिन से झूठे केसेस में पता नहीं क्या क्या उनको दहशतगर्द बना दिया, दहशतगर्दी की FIR उन पर दर्ज करा दी, ATC कोर्ट में उनके ऊपर केसेस कर दिए। दहशतगर्दी हलीम आदिल शेख की सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सिंध के लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। उनके टांग में चोट है, उनके बाजू में चोट है, वो चल नहीं सकते सही से, वो लंगड़ा के चल रहे, लिम्प कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके ऑलरेडी टांग में रॉड लगी हुई थी। लेग वाज ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड, ही हैड अ ब्रोकन बोन। तो उसके ऊपर जब उनके ऊपर एक 50-60 लोगों के मॉब ने अटैक किया है और वो गिरे हैं, उनको धक्के लगे हैं, तो उसके बाद जो है उसमें जाहिर सी बात है वहाँ पे उनको चोट लगी है। और ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर AR झा साहब ने बोला, उनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि सिर्फ मेरे लिए शॉकिंग है या जो देखने वाले आप लोगों के लोग हैं या किसी भी पाकिस्तानी के लिए, कि एक सिटिंग ऑपोजिशन लीडर के साथ, एक इंसाफ, किसी भी इंसान के साथ आपने इस तरह का ब्रूटल ट्रीटमेंट किया और उसके बाद आप उसको आके पब्लिकली डिनाई भी करते हैं। तो ये तो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज मुझे तो समझ नहीं आती है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, कह रहे हैं कि ओ हलीम आदिल शेख के साथ कुछ भी नहीं हुआ और ये नाटक है। तो मतलब फिर तो जो उनको ब्रूजेस लगे हैं, जो उनको चोटें लगी हैं, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, वो कैसे फेक है? अगर वो पुलिस की कस्टडी में थे, उन्होंने अपने आप को मारा है क्या? उनको खुद से कहाँ से चोटें लगी हैं? उनकी पूरी बॉडी पे निशान है। मीडिया तो जा चुकी है, मीडिया दिखा भी चुकी है, मीडिया कॉन्स्टेंटली साथ है, कोई चीज़ भी नहीं रहती। तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और हम शॉक में भी हैं, सरप्राइज में भी हैं और बहुत ज्यादा एंगर में भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, ये बताएं कि अभी उनको कहाँ पर रखा गया है, अभी क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? और दिल की तकलीफ का बताया गया, तो पहले कभी उनको ये शिकायत रही है दिल की तकलीफ की? जी, पहले उनको शिकायत रही है। अक्सर जाहिर सी बात है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री भी है थोड़ी सी, तो इस वजह से हम लोगों ने जैसी न्यूज़ सुनी तो हम और परेशान हो गए थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारी फैमिली में और लोगों को उनको दिल की तकलीफ की वजह से लेकर आया गया। लेकिन आई एम ग्लैड कि उन्होंने वो चीज़ करके, एंड मैं जिसने भी जहाँ तक हमारी उनसे बात हुई कि उनको इस बात की इंटीमेशन हो गई थी, उनको ये बात अंदर से ही किसी अल्लाह पुलिस वाले को बहुत सवाब दे जिसने उनको बताया कि आपकी जान खतरे में है एंड आप यहाँ पे नहीं बच सकते। इफ़ यूर हियर, कुछ भी हो सकता है, कोई अंदर का बाहर का, बिकॉज उनको इतना इनको खतरा था, जो थोड़े बहुत लोग जो उनकी जान बचाना चाह रहे थे अंदर। और ये रात को इनके साथ, पहले तो उनके ऊपर मॉब से अटैक हुआ है, 50-60 बंदों ने इनके ऊपर अटैक किया है। उसके बाद रात में उनको उस वार्ड में रखा गया है, उस आइसोलेशन सेल में रखा गया है जहाँ पे आप एंटी स्टेट टेररिस्ट को रखते हैं, जहाँ पे आप अली वजीर जैसे लोगों को रखते हैं, जहाँ पे आप जिसके साथ फांसी गांठ है उसके साथ। तो अल्लाह माफ़ करे, हलीम आदिल शेख ने खुदा ना खास्ता ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि आपने ना उसको बिस्तर दिया ज़मीन पे मच्छरों के साथ, उसके नीचे से जो आपकी दाल रोटी मिलती है, आप ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अभी शायद कोई मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि वो B क्लास प्रिजन की तरफ जा रहे थे, उनको कोई फैसिलिटीज़, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि हलीम आदिल शेख को सब देख रहे हैं। हलीम आदिल शेख डरने वाला नहीं है, हलीम आदिल शेख किसी से डरने वाला नहीं है। वो तो जब उनको इस बात की इंटीमेशन हुई कि खुदा ना खास्ता उनकी लाइफ को इतना थ्रेट है कि आपका जो इंटरनल पुलिस वाले वही कह रहे हैं कि हम सॉरी, हम लोग आम नहीं रोक सकते। अच्छा आयशा, आप 3-4 रोज पहले जब अदालती पेशी पे आए और उन्होंने फिर बताया कि उनके कमरे से जो सांप निकला और फिर उन्होंने खुद ही मारा, अब अचानक से सांप किस तरह आ गया? और फिर उनकी यानी सिक्योरिटी और कोई बंदा नहीं था कि उनको खुद ही अगर ना मारते तो वो काट सकता था। दूसरी बात, जिस तरह आप बता रहे हैं कि AR जमाली साहब खुद कह रहे हैं कि उनकी जो टांग पर राड लगी, इनके जिस्म के दीगर अज़ा पर भी चोटें आई हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनको जिन्ना हॉस्पिटल के आर्थोपैडिक वार्ड में मुंतकिल किया जाए। अभी तक वो NICVD में है। और फिर जिस तरह अरकान असम्बली से भी उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाई, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपकी बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, ये तो इस तरह एक टेररिस्ट के साथ सलूक, एक अपोजिशन लीडर के साथ तो हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। तो क्या वजह है? क्या जो सख्त उनकी तकारीर थी जो सिंध असम्बली के ऊपर, उसकी वजह से ये सब सजा दे रही है सिंध हुकूमत, या और उसकी वजूहत हो सकती है? इन्होंने सिंध को वॉर जोन बनाया हुआ है, अभी लिटरली वॉर जोन बनाया हुआ है। हलीम आदिल शेख का सिर्फ और सिर्फ गुनाह ये है कि वो इनकी करप्शन को एक्सपोज करता है। हलीम आदिल शेख का सिर्फ और सिर्फ गुनाह ये है कि वो जाके सिंध गवर्नमेंट जो पेंशन के केसेस हों, इन्होंने स्कूलों के अंदर भैंसें बांधी हुई हों, इन्होंने हॉस्पिटल्स के फंड्स खाए हुए हों, इन्होंने
इमरजेंसी फंड्स खाए हुए, उन्होंने सालों साल की करप्शन की हुई हो। हलीम आरिफ शेख एक वो बहादुर, वो निडर इंसान था जो जाके किसी की भी परवाह किए बगैर, हम तो घर वाले हैं ना, हम उनको रोकते थे, हम बोलते थे आपकी जान को खतरा है, आप ना जाएं, वो लेकिन हर एक इशू पे बोलते थे। और ये आज की बात नहीं है, इनको हलीम आरिफ शेख खटकता था, इनकी नजर से इनको जिस 2018 में शुगर केन माफिया, जनवरी 2018 में शुगर केन माफिया के अगेंस्ट पापा ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद से वो मेरे फादर के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि कॉन्स्टेंटली कभी उन्होंने एंटी करप्शन केसेस लगाए, वो जाके एटीसी कोर्ट में वो रद्द होगा कि भाई नहीं एंटी करप्शन का केस नहीं है, फिर हमारी फैमिलीज के ऊपर है। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कि दो हफ्ते पहले इन्होंने पहले हलीम आरिफ शेख साहब की सिक्योरिटी ली, जो उनको लीगली बाय लॉ मैंडेटेड है, उनके पास सिक्योरिटी डिटेल थी, उसको वापस मंगा लिया गया। हमारे फार्म हाउसेस जो हमारी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पापा के कुछ कजन्स के फार्म हाउसेस हैं, उन पे इन्होंने अटैक कराया और लूट मार कराई, और लूट मार ऐसी कराई कि वहां से लोगों की चूड़ियां, सामान, चीजें जो पड़ी हुई हैं, एक कारी साहब होते थे वहां पे जो मस्जिद में होते थे, उनको चार दीवारी की ये लोग बात करते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले मरियम नवाज के बारे में जब बात हुई तो हर कोई निकल के बाहर आ गया था कि वो चार दीवारी, मौलवी साहब की फैमिली को उन्होंने बाहर निकाला। तो जब ये सब हो रहा होगा आपके घर में, आप खुद बताएं, कोई भी सेन बंदा वो जाके उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, वो रोकने की कोशिश नहीं करेगा। किसी के घर पे अटैक होता है, उस पे ये बोलते हैं कि ओ ये टेररिस्ट है, ये एंटी टेररिज्म केस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिंध गवर्नमेंट ने सिंध को लैंड ऑफ लॉलेसनेस बनाया हुआ है। एक शख्स जिसका सिर्फ वाहिद जुर्म ये है, आज क्यों 1000 बंदा खड़ा है, आज क्यों ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों की कॉलें हमारे घर में एक एक फर्द के पास है, क्यों हलीम आरिफ शेख वो बंदा है जो सिंध की आवाम से अटैच था, ये कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन क्या वजह है आयशा, ये जितने आप जुल्म और बर्बरियत की दास्तान सुना रहे हैं, गवर्नर वहां पे सिंध बैठे हुए हैं, पीटीआई की हुकूमत मरकज में है, वजारत दाखिला उनके पास है, एटीसी की अगर गलत दफा लगी है तो वो बेजारो मददगार क्यों है? गवर्नमेंट आपके साथ राब्ते में है और इस सिलसिले में क्या कर रही है? अरकान असेंबली वहां पे क्या कर रहे हैं, जो पीटीआई की क़यादत क्या कर रही है? इतने जुल्म सितम के बावजूद कि आप लड़ रहे हैं केस, वो अंदर बैठे हुए हैं, किधर है सारी क़यादत? पीटीआई की क़यादत हमारे साथ है, पीटीआई की क़यादत हमसे इन टच है, लेकिन पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद सिंध पुलिस तो इन लोगों के अंडर चलती है ना, इट वर्क्स अंडर सिंध गवर्नमेंट। सिंध पुलिस के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है और ये पुलिस के थ्रू, और ये वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि भाई डिलेइंग टैक्टिक्स हो गए कि आज हमारा आयु ठट्टा चला गया, आज केस नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, यहाँ से इधर से केस, मलिर कोर्ट में हम केस लड़ने गए तो उन्होंने बोला हमने एटीसी में कर दिया। ये अपनी हर पावर, और मैं इस बात को ऑन द रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ, कोई एक बंदा नहीं, पूरी सिंध गवर्नमेंट की मशीनरी हलीम आरिफ शेख के पीछे इस तरह से पड़ी हुई है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी फैमिली को खतरा है, उनको फाइनेंशियली खतरा है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, पीटीआई के टाइगर्स, पीटीआई की लीडरशिप, गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर सब हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पुलिस उनके अंडर है ना, और जो चीज़ इनकी जुरिस्डिक्शन में आती है, इन्होंने अपनी हर तरह से पावर लगा के उनको किसी भी तरह से हार्म करने का, हर्ट करने का। और कल जो चीज़ हुई, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की, खुदा ना खास्ता कोई कुछ उनके खाने में कोई मिला था, सांप तो पहले आपने खुद ही बताया ना। और वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने उसकी टेस्टिफाई भी की, पुलिस ऑफिसर्स ने टेस्टिफाई किया कि हमने सांप देखा। कल आप सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखें, वो भागते हुए हलीम आरिफ शेख को धक्का देते हुए बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मॉब ने अटैक किया। तो अगर आप वो चीज़ डिनाई करते हो तो उनके ऊपर है ना कि आप वीडियो को एडिट करें या आधा बीच में से पोर्शन आप सिंध इस प्लेटफॉर्म से आप मीडिया उनसे पूछे कि जो जहाँ पे अच्छा ये जो अटैक हुआ है उन पे, और जो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उनको रॉड लगी है, उनके जिस्म पर चोटें भी आई हैं, तो उसकी कोई लीगल रेमेडी, कोई आप कोर्ट में जा रहे हैं या कोई उसके खिलाफ दरख्वास्त दे रहे हैं कि जिन्होंने अटैक करवाया, या सिंध गवर्नमेंट जो इसमें इंगेज है, जिसने अटैक करवाया, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्योंकि आई थिंक एट दिस पॉइंट हमें हायर कोर्ट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। हमारे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर अटैक हुआ था जब वो PS 88 के इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन इनको अंदर लेके गए, जिस केस पे इनको अंदर लेके गए, अटैक तो उनके ऊपर हुआ था, अटैक तो गोलियां तो उनकी गाड़ी पे लगी हैं, जख्मी तो उनके लोग हुए हैं, अटैक तो हमारे ऊपर हुआ था। उसके बावजूद एफआईआर हमारे अगेंस्ट कटी। हमारे MPA साहब खुर्रमशेर जमान वो पुलिस के पास बैठे रहे कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज करें, तो उन्होंने दरखास्त से आगे कुछ नहीं दर्ज की, बिकॉज सिंध पुलिस डायरेक्टली उनके अंडर वर्क करती है। एट दिस पॉइंट हमें हायर कोर्ट्स पे जाना पड़ेगा। जो कल उन पे तशद्दुद हुआ वो प्रॉपर तशद्दुद हुआ, वो टेरर हुआ। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी उसको लेके जाना, येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और बात ये है कि ये तो अगर आपकी इंटरनेशनल कोर्ट भी कोई होगी ना, तो दिस इज टेरर अगेंस्ट एन इंडिविजुअल हु वाजंट इवन प्रूवन गिल्टी ऑफ एनी चार्ज।
सो एट द एंड ऑफ द डे बात ये आ जाती है कि आपने उस चीज को जो पुलिस ऑर्डर और ये हिस्टोरिकली सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।